राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। इन माता जी से कहो कि वार्ता बंद कर दें। वार्ता नहीं, आप दूर दूर बैठिए। कथा जब शुरू हो जाए तो वार्ता बिल्कुल मत करो। यहाँ से जाने के बाद फिर आराम से अपने बैठो, खूब बात करो। जब कथा शुरू हो जाए तो यहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो। समयाभाव के कारण कुछ कार्यों का संकल्प हो चुका है, जैसे परीक्षित महाराज की वेशभूषा क्या होनी चाहिए, उसके लिए वर्ण आदि उनका सब संकल्प कर दिया गया। कल प्रातः से ही पूजा जब प्रारंभ हो जाएगी अपनी वेशभूषा को धारण कर लेना और फिर उसी भेष में आपको नित्य यहाँ पर भी बैठना है। समय का अभाव था, इसलिए पूजा से निवृत्त होने के बाद में कथा का शुभारंभ हो रहा है। और आप लोगों के क्या विजय बाबू घुटनों में दर्द होता है क्या? बैठ नहीं पाते हैं तो आप नीचे 2 गद्दे 4 गद्दे बिछा लो भले ही, ठीक है, और पीछे मुसंद लगा लो और आराम से। क्यों कि आपके परिजन आएंगे, बूढ़े बड़े भी आएंगे, आपके हो सकता है आपसे बड़े भी आएंगे, तो थोड़ा सा उसमें वो लोग ये सोचेंगे बताओ ये ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठ के कथा सुने। तो इसलिए आप
ऐसा आसन, पूरब की तरफ मुंह होगा आपका। अगर हमारा मुंह उत्तर की तरफ है तो आपका मुंह पूरब की तरफ होगा। हाँ, इधर मुंह करके बैठेंगे आप। और अगर परेशानी हो तो फिर कोई बात नहीं है, आप भले ही आप आसन ग्रहण कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। लेकिन वो ठीक आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत तो फिर आप भी ऊपर ही बैठिए। पत्नी ऊपर और पति नीचे, ये भी उचित नहीं होगा। बैठो। हाँ हाँ, ये भी अपने आसन को लो, वहीं बैठो। हाँ, ये तो उल्टा हो जाएगा फिर तो। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि परेशानी है। हाँ हाँ हाँ, आपत्तिकाली मर्यादा नास्ति। अगर पत्नी को परेशानी है तो आपको बैठो, ऊपर बैठो, ऐसे नहीं, ऊपर बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगर शारीरिक परेशानी, कष्ट होता है तो उस समय मर्यादा भी भंग हो जाती है। इसलिए अन्यान्य जो श्रोता हैं उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। परेशानी है तो इसलिए उनको बैठना पड़ेगा। पर हमने आपकी बात रख दी है कि आप ये नहीं कहें कि आचार्य जी ने बिल्कुल टोका भी नहीं, देखो, तो अब आप हमसे नहीं कह पाएंगे कोई भी, ठीक है ना। देखिए, परम सौभाग्य है, पिताश्री नहीं आए अभी आपके हैं, उनसे वो हमको ही कहना पड़ेगा जो है, थोड़ा सा जोर देके। वर्षों पहले इन्हीं के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम कर चुके हैं, लेकिन वो फतेहाबाद हुआ था, अब आगरा में हो रहा है। चलिए, हम सब लोगों का संस्कार है एक दूसरे से मिलने का, और दोबारा भी हमारा ही नंबर क्यों आ गया, उसका एक कारण ये है कि भाई ये मेरे विजय गुप्ता, ये बच्चे शिष्य हैं, इन्होंने दीक्षा ले ली है, तो फिर वो गुरु जी को छोड़ के जाते भी कहाँ। गुरु जी अगर इस कार्य को नहीं करते होते तब फिर कोई बात नहीं थी, कहीं से भी लाए जा सकते थे। और बस हम इतना चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा पितरादिकों की शांति के लिए होती है। 18 पुराणों में केवल यही एक पुराण ऐसा है जिसमें 7 गांठ का बांस लगाया जाता है, हरा पोला, जो इस कोने पर दिखाई दे रहा है, ये पितरों का स्थान है, पितरों का आवाहन किया जाता है, यहाँ पर पितर आकर के विराजमान रहते हैं। इसलिए हम श्री राम सेवक गुप्ता जी के सभी परिवारीय जनों से, अन्यान्य हमारे भक्त लोग तो कथा श्रवण करने आएंगे ही निश्चित ही, क्योंकि परमात्मा की कथा से जब प्रेम होता है तो उसके लिए बुलावे की भी आवश्यकता नहीं होती कि व्यक्ति का बुलावा दिया जाए। भागवत में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे। शायद आपके पास में किसी के पास कार्ड पहुंचा होगा भागवत का, तो उसमें सबसे ऊपर हमने ये श्लोक लिखा है, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे
तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वर्षताम पापनाशम। जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह होती है, वो स्थान एक बहुत बड़ा तीर्थ होता है, जहाँ पाप निवास नहीं करता है। वहाँ पहुँच करके पापों की निवृत्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। तो हम लोग इसको तीर्थ माने। ये क्या है? तीर्थ है। और तीर्थ किसी को बुलाने नहीं जाता। तीर्थ पर तो हम सब लोग अपने कल्याण के लिए स्वयं पहुंचते हैं। बिहारी जी कभी किसी को बुलाने नहीं आते। अगर उनके चरणार बिंदों में हमारा प्रेम है, भाव है, तो वो भाव खींच करके ले जाता है बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो स्वयं चल करके नहीं आते। अच्छा, एक बात और, अगर बिहारी जी के मंदिर में किसी पंडित से झगड़ा हो जाए और वो धक्का देकर के बाहर निकाल दे मंदिर से, तो क्या हम जो मंदिर जाना बंद कर देते हैं? हाँ? नहीं करते ना, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति मात्र से झगड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं हुआ है, प्रभु से नहीं हुआ है। तो ये स्थान क्या है? ये परमात्मा का स्थान है, प्रभु का स्थान है। और इस स्थान पर तो व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए आना है, अगर वो अपना कल्याण चाहता है तो। और एक बात, हम आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमें अपना पूरा जीवन हो गया भागवत कथा कहते हैं। लगभग 45 वर्ष हो गए इस भागवत सप्ताह को, पुराणों को कहते हुए, प्रवचन करते हुए। और इतने समय में लगभग 800 से ऊपर श्रीमद् भागवत के आयोजन हुए। हमने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, अपार संपत्ति है उनके पास में, कोई कमी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के धर्म कार्यों को कभी नहीं करा पाए। विचार भी अगर बन गया कि कराएंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमारे ही सामने ऐसे भी लोग हैं कि जिनका वो धन इस कार्य में लगना था और उनके त्रोदशा संस्कार में लग गया। वो परीक्षित बनकर के भागवत कथा सुनना चाहते थे, लेकिन नहीं सुन पाए। तो दुर्लभी यथालोके श्रीमद् भागवतो धवा कोट जन्म समुत्थे नहा पुण्य नैवत लभ्यते। ये भागवत की कथा सुनने वालों के लिए बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब कहीं ये परम लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। और ये परिवार तो बड़ा भाग्यशाली है कि पिताश्री गौरी रामसेवक गुप्ता जी, उन्होंने भी परीक्षित बनकर के हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को परिवार सहित सुन लिया। और धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है कि बड़ा सुंदर मंदिर बनवा करके वहाँ पर दर्शन करने के लिए उसे समर्पित कर दिया, जहाँ जन कल्याण की भावना से जनता के लिए लोग उसका दर्शन करते हैं। तो ये सब प्रारब्ध के जब अच्छे कर्म होते हैं, उससे ये सब कुछ प्राप्त होता है। जीवन में अगर हमको आगे का लोक भी बनाना है, तो धर्म मार्ग का अनुसरण हम निश्चित रूप से करेंगे, उस मार्ग पर जरूर चलते रहें। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले दिन की जो कथा होती है,
सही मायने में तो यह है कि वो सुनने लायक है, उस कथा को जरूर सुनना चाहिए। पर लोग क्या सोच लेते हैं कि अरे आज तो शुरुआत है, आज तो भागवत की शुरुआत है, वो तो कल से जाना शुरू करेंगे। आज क्या होगा, वहाँ थोड़ी बहुत कथा होगी, पूरा दिन तो अपनी शोभा यात्रा पूजा पाठ में ही निकल जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि कथा पहले दिन की ही सुननी चाहिए। पहले दिन की कथा में भागवत के महत्व को बताया जाता है कि इस महापुराण का कितना बड़ा महत्व है, कि जो लोग लाखों रुपए खर्च करके इस महापुराण को कराते हैं। अगर भंडारी का उद्देश्य हो तो ऐसा भी नहीं है। भंडारा तो किसी भी तरह से हो सकता है। आप सत्यनारायण की कथा करा दीजिए और भंडारा 100 मन का कर दीजिए, वो तो निमंत्रण जाएगा तो लोग तो भोजन करने के लिए आएंगे। वो ये थोड़ी पूछेंगे तुमने सत्यनारायण की कथा कराई है या भागवत कराई है। उसे तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। 10 दिनों तक अपने व्यापार को छोड़ना और इसमें व्यस्त हो जाना, महीने पहले से व्यवस्थाओं को बनाना और तब कहीं भागवत कथा के श्रवण करने के लिए आसन मिलना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। लेकिन हम एक बात चाहते हैं, जीवन में व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहे तो भागवत कथा में अपना चित्त जरूर लगावे। प्रभु गुणानुवादों को बड़े भाव और श्रद्धा से सुने। आगंतुकों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, उसलिए 1-2 व्यक्ति ऐसे नियुक्त कर दो अपनी तरफ से कि उन विशिष्ट व्यक्तियों को आने के समय पर उनका आदर करें, सम्मान करें और यथास्थान उनको बिठाएं। लेकिन परिचित बनकर के जो कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका चित्त भागवत से अलग हट करके नहीं जाना चाहिए। पूरा ध्यान भागवत कथा की तरफ है, तभी इसका उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। लोक वित्त धनागारः पुत्र चिंताम विदुष्यचः कथा चित्तः शुद्धमतीश लवेत फल उत्तम। लोक धन स्थान पुत्रादिक सबकी चिंता को छोड़ करके जो शुद्ध बुद्धि से कथा में मन लगाता है तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये श्रोता का लक्षण है। और हम सब जो श्रोता हैं अपने को परिचित मान लें कि हम भी इस कथा के परिचित हैं, तो फिर तो सबका कल्याण हो ही जाएगा। ये सभी जितनी भी पुराणों की कथाएं ये नैमिषारण्य तीर्थ में हुई। शौनकादिक ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज से इन कथाओं को सुना है। नैमिषारण्य तीर्थ ही उत्तम तीर्थ क्यों है? इसकी 2 पुराणों में कथा आती है, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक भविष्य पुराण। हमारे 18 पुराणों में ये पुराण है। एक पुराण में आया है कि एक बार ऋषि लोग भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां बैठ करके भजनादि क्रिया से शीघ्र हमें भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र छोड़ा और ऋषियों से कह दिया कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और ये चक्र जहां भी कुंठित हो जाए, जहां भी गिर जाए, उसी स्थान को उत्तम तीर्थ मान लेना। तो ब्रह्मा जी का जो छोड़ा हुआ चक्र है इस नैमिषारण्य में ही आकर के गिरा। इसलिए अगर आप तीर्थ करने गए हों, नैमिषारण्य गए हों, तो वहां चक्रकुंड बना हुआ है। एक गोल चक्रकुंड बना है, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें लोग स्नान करते हैं
और ऊपर उसके बहुत बड़ा चबूतरा है, जहाँ पंडा लोग अपने तखत डाले हुए बैठे हैं। तो इसलिए चक्र के गिरने से वो स्थान उत्तम तीर्थ माना गया। दूसरे पुराण में ये आया है कि नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा। तो इस स्थान पर विष्णु भगवान ने निमिष काल में